अगर आप खुद को श्री कृष्ण का सच्चा भक्त मानते हैं तो आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जिसका जवाब आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जन्माष्टमी वो रात जब पूरा ब्रह्मांड कान्हा के जन्म का उत्सव मनाता है, लेकिन इसी रात कई लोग ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो भगवान को खुश करने की जगह उन्हें दुखी कर देते हैं। और जब कृष्ण दुखी होते हैं तो उनका मौन भी आपके जीवन में तूफान ले आता है। आप सोच रहे होंगे आचार्य जी ये कैसी बात कर रहे हैं, कृष्ण का जन्मदिन है, हम तो पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर उन्हें दुखी कैसे कर सकते हैं। यही वो राज है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे अनदेखा किया तो जन्माष्टमी के बाद आने वाला साल आपके लिए सबसे कठिन साल साबित हो सकता है और इस गलती का असर कई बार पूरी जिंदगी तक पीछा नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक पर्व नहीं, ये वो क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड आपके करीब आ जाता है। इस दिन का महत्व वैसा ही है जैसे किसी किसान के लिए पहली बारिश या जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जल उठना। लेकिन इतना पवित्र, इतना शुभ, इतना दिव्य अवसर अक्सर लोगों के जीवन में अंधकार भी ले आता है। और हैरानी की बात यह है कि वो अंधकार भगवान नहीं, भाग्य नहीं, बल्कि वो खुद अपने मुंह से बुला लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। एक ऐसा रहस्य जो हर जन्माष्टमी पर लाखों लोग अनजाने में दोहराते हैं और फिर बरसों तक उसकी कीमत चुकाते हैं। जन्माष्टमी की रात सिर्फ भक्ति का समय नहीं, ये वो घड़ी है जब आकाश में एक दिव्य द्वार खुलता है। शास्त्रों में इसे अभिजित मुहूर्त और मध्यरात्रि संयोग कहा गया है। ये वही समय है जब देवता, तशी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पर उतरते हैं और तब आपके होठों से निकला हर शब्द आकाश में नहीं खोता, वो सीधा आपकी नियति में दर्ज हो जाता है। जैसे कोई स्याही से पत्थर पर नाम लिख दे, वैसा ही असर उस समय के शब्दों का होता है। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। मैंने एक व्यापारी को देखा जो जन्माष्टमी की रात पूजा के बाद अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरे नसीब में पैसा कहाँ, मैं तो हमेशा कर्ज में ही रहूंगा। उसके पास लाखों का कारोबार था, लेकिन अगले 3 साल में सब कुछ बिक गया। एक महिला थी जिसने कृष्ण के झूले के सामने कहा, मेरे जीवन में तो कभी सुख नहीं आएगा। उसके परिवार में 7 साल तक लगातार विवाद और बीमारियां बनी रहीं। अब आप कहेंगे आचार्य जी ये तो इत्तेफाक है, लेकिन सुनिए, ये इत्तेफाक नहीं, ये नियम है। क्योंकि जन्माष्टमी की रात आपके शब्द सिर्फ वाक्य नहीं होते, वो बन जाते हैं संकल्प। और जो संकल्प श्री कृष्ण के सामने बन गया वो या तो आपको ऊंचाई तक ले जाएगा या गहरी खाई में गिरा देगा। आपको याद है महाभारत का वो प्रसंग जब दुर्योधन ने कहा था मैं अधर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये उसका संकल्प था और उसी एक वाक्य ने उसका पूरा जीवन, उसका राज्य और उसका नाम सब नष्ट कर दिया। जन्माष्टमी की रात भी अगर आपने नकारात्मक वाक्य बोला तो समझ लीजिए आपने अपने लिए एक अंधकारमय संकल्प खुद बना लिया। उसके बाद चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, वो संकल्प आपको जकड़ कर रखेगा। लोग पूछते हैं आचार्य जी हम तो पूजा करते हैं फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप पूजा तो करते हैं, लेकिन उसी पूजा के समय अपने मुंह से ऐसा बीज बो देते हैं जो जहर का पेड़ बन जाता है। तो सुनिए, जन्माष्टमी की रात कभी भी ये बातें मुंह से मत निकालना, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा, मेरे घर में सुख नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरा जीवन बर्बाद है। इनमें से कोई भी वाक्य उस पवित्र घड़ी में बोला तो वो आपकी नियति का पत्थर बन जाएगा। और फिर चाहे मंदिर बदल लो, भगवान बदल लो, वो पत्थर तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप अपना संकल्प नहीं बदलते। तो क्या करें, उस रात सिर्फ और सिर्फ शुभ शब्द बोलें,
जितना हो सके कृष्ण का नाम लें, कहें मेरी किस्मत चमक रही है, मेरे घर में आनंद ही आनंद है, मेरे जीवन में श्री कृष्ण का आशीर्वाद बरस रहा है, मेरे रास्ते खुले हैं, मैं समृद्ध हूं, सुखी हूं, धन्य हूं। जब ये वाक्य उस पवित्र रात में निकलेंगे तो समझ लीजिए आपने अपने भाग्य में सोने के अक्षरों से लिख दिया समृद्धि, सुख और आनंद। याद रखिए शब्द बीज है और जन्माष्टमी की रात वो खेत है जिसमें बोया हर बीज कई गुना होकर लौटता है। गलत बीज बोया तो कांटे मिलेंगे, सही बोया तो फल ही फल होंगे। मैं अनिरुद्ध आचार्य आपको आशीर्वाद देता हूं कि इस जन्माष्टमी पर आपके जीवन में नंदलाल की मुस्कान, राधा का प्रेम और गोकुल का आनंद हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्ण।